हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के अंदर टी एच ई आर ई देयर उस मीनिंग का यूज देखेंगे एंड टी एच ई आई आर देयर उस मीनिंग का यूज देखेंगे एंड टी एच ई वाई आर ई उस देयर का भी मीनिंग देखेंगे। कहने के लिए, बोलने के लिए तीनों ही वर्ड मीनिंग को देयर 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 पढ़ते हैं, लेकिन तीनों ही वर्ड मीनिंगों का मीनिंग अलग होता है और यूज भी अलग होता है। ठीक है, तो मोस्टली स्टूडेंट्स का कंफ्यूज होता है कि टी एच ई आई आर ई उस देयर का कहाँ यूज होता है, टी एच ई आर ई उस देयर का कहाँ यूज होता है एंड टी एच ई वाई आर ई उस देयर का कहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डालिएगा देयर, टी एच ई आर ई देयर एक ये मीनिंग होती है, एक टी एच ई आई आर देयर ये मीनिंग होती है, एक टी एच ई वाई आर ई। इन तीनों ही वर्ड मीनिंग को हम देयर 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 पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक को देखते हैं, देयर, टी एच ई आर ई देयर। ओके, तो इस देयर का हिंदी मीनिंग क्या होता है, वहां पर। क्या होता है, वहां, वहां, ये वहां पर। ओके, तो इस देयर का यूज क्या होता है, वहां पर। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या, वहां, देयर का मीनिंग क्या होता है, वहां पर। किसी भी वस्तु को या किसी भी प्लेस को इंडिकेट करने के लिए या बताने के लिए हम देयर का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा कि कीप दिस पेन, कीप दिस पेन देयर, कि इस पेन को वहां पर रख दो या वहां पर रख दो। क्या हो रहा है इसका अर्थ, कीप दिस पेन देयर, कि इस पेन को या ये पेन को वहां पर रख दो। ओके, एंड नेक्स्ट एग्जांपल ले लो, जैसे आई एम लिविंग देयर, मैं वहां पर रह रहा हूं। क्या होगा इसका मतलब, मैं वहां पर रह रहा हूं। तो देयर का कहां पर यूज होता है, इसका मीनिंग, मीनिंग क्या है इसका हिंदी मीनिंग, वहां पर। किसी भी स्थान को इंडिकेट करने के लिए या किसी भी स्थान को बताने के लिए, किसी भी जगह को, तो वहां पर हम देयर का यूज करते हैं। ओके, एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्या है, टी एच ई आई आर। क्या है, टी एच ई आई आर देयर। तो इस देयर का मीनिंग क्या होता है, हिंदी मीनिंग होता है, एक या एक से ज्यादा वाला होता है इसका। जैसे हिंदी मीनिंग होता है उनका या उनके, ये ऐसे वर्ड होते हैं इसके हिंदी। उनका, उनके के लिए इसका यूज होता है देयर, कि जैसे दिस पेन इज देयर, ऐसे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं कि दिस इज देयर पेन, क्या बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, कि दिस इज पेन देयर, कि यह पेन उनकी है। क्या बोलते हैं, यह पेन उनकी है। और दैट बुक ऐसे भी यूज कर सकते हैं, दैट बुक इज देयर, वह बुक उनकी है, वह बुक उनकी है। ठीक है, तो आई होप आपको देयर का यूज पता चल गया होगा कि देयर का यूज कहां करते हैं। देयर का यूज उनका, उनके के लिए यूज होता है। ओके, जैसे लिखा था मैंने कि दिस इज पेन देयर, यह पेन उनकी है, या फिर दैट बुक्स आर देयर। एंड जैसे और भी यूज हो सकते हैं, जैसे दैट पेन इज देयर, यह पेन उनकी है। जैसे मोस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो। ओके, तो ये होता है देयर का यूज। अब देखते हैं लास्ट, लास्ट वाला यूज, टी एच ई वाई आर ई। क्या है, टी एच ई वाई आर ई देयर। तो इसका तो सभी को पता ही रहता है, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, टी एच ई वाई ए आर ई। ओके, टी एच ई वाई ए आर ई देयर आर। एग्जाम्पल है, समझ जाओ कि दे आर गोइंग टू मार्केट, मार्केट, स्कूल, टेम्पल, कहीं भी जा रहे हो। ठीक है, तो इसका कहाँ यूज हो गया, दे आर गोइंग टू मार्केट, वो कहाँ जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं। ठीक है, जैसे दे आर माई फ्रेंड, और वे मेरे दोस्त हैं, ऐसे भी इनका यूज होता है। ठीक है, दे आर का सीधा देयर आर होता है। तो आई होप आपको इन तीनों में कंफ्यूज कुछ नहीं रहा होगा, कंफ्यूज नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा, नोट कर सकती हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इस देयर का कैसा यूज था, हिंदी मीनिंग क्या था इसका,
वहां पर, और इसका क्या था, उनके के लिए या फिर उनका, ठीक है, दिस पेन देयर वाला, और इसका सिंपल था दे आर वाला, कौन सा, दे आर वाला। ओके, तो आई होप आपको इन सभी का यूज पता चल गया होगा। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।